ओम शांति। आज की सभा कौन सी सभा है? दुनिया भगवान को याद करती है, उनको पाने के लिए तरसती है, धुन में है, मगन है कि कहीं से थोड़ी सी दीदार हो जाए। और ये महान आत्माएं जो बैठी है वो भगवान से घंटों बात की है। तो कितना भाग्यशाली हुए। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और भगवान मिलने के लिए इन महान आत्माओं से आए। तो इतना बड़ा भाग्य किसी का होगा क्या? दुनिया में किसी का भी भाग्य इतना बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा कि कल आप लोगों ने बर्थडे मनाया। किसका बर्थडे मनाया? दादी का। कितना आज दुनिया में कोई भी धर्म लीडर को देख कर आइए, कोई भी संस्था में 101 ईयर का कोई गुरु हो, कोई संस्था का संस्थापक हो, मालिक हो, दुनिया में कोई नहीं है। तो उनका बर्थडे आप लोगों ने मनाया। कितना भाग्यशाली हो। इतना आप लोगों को नशा है कि हम सचमुच कितना भाग्यशाली आत्मा हैं। आए बाबा से मिलने और दादी जी का बर्थडे मनाया। तो आपको अब हम फिर अपने टॉपिक पर हम आए कि स्व स्थिति। हमने देखा बाबा को, दादियों को बहुत नजदीक से देखा। आप लोग भी कल देखे होंगे स्व स्थिति क्या होती है। बाबा ने यज्ञ की स्थापना किया शुरू में 1937 में। शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा में और बाबा ने अपनी स्व स्थिति को बनाने में लग गया, धुन में लग गया। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। डायरियां लिखना शुरू कर दिया। आप लोगों ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी। डायरी पूरा हो गया, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। उस धुन से क्या हुआ? बाबा का शरीर का भान भूल गया। इतना बाबा ने धुन लगा दी कि मैं आत्मा हूं स्वस्थिति का, कि शरीर का भान शरीर ही भूल गया। यहां तक भी भूल गया कि कोई भी बाबा को देखता था तो वो ब्रह्मा के रूप में देखता था, कोई भी देखता था तो श्री कृष्ण के रूप में देखता था, कोई भी देखता था तो श्री नारायण के रूप में देखता था, एक एंजल देखता था। इस तरह से बाबा ने स्व स्थिति का अनुभूति की। बच्चों को भी चाहता तो उसी समय सेवा में लगा देता। 1937 में संस्था की स्थापना हुई। सेवा कब से शुरू हुई है? 51 से इंडिया में आए, भारत में आए और फिर सेवाएं शुरू हुई। 14 साल तक स्व स्थिति की अनुभूति दादियों को कराया। जो भी यज्ञ में भाई बहनें थे उनको कराया। इसका मतलब कि स्व स्थिति का इतना महत्व था तो बाबा ने इन बच्चों को, दादियों को, यज्ञ में जो भी भाई बहने थे सबको 14 साल तक तपस्या कराया केवल स्व स्थिति बनाने में। स्व स्थिति से सेवा होती है। आज ये दादियां, ये बहनें जो यज्ञ में थे, अगर किसी को लौकिक याद आ गया तो फिर से उनका 7 डेज का कोर्स शुरू करता था बाबा। नहीं, इसको लौकिक याद आ गया, देह के भान में आ गई, इसको फिर से 7 डेज का कोर्स कराई जाए। हम बाबा के बच्चे 7 डेज के कोर्स कर लिया,
वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, इतने पुराने हैं, हम अपने स्व स्थिति पर इतना अटेंशन दिया है। जिनको 80 साल हो गया, 14 साल बंद आश्रम में, बाहर नहीं गए, दुनिया को नहीं देखा, उन्होंने 14 साल तक तपस्या किया और आज भी वो कर रही हैं। कल आपने देखा गुलजार दादी को, आई थी बर्थडे पर, कहा गया कि बर्थडे के लिए शुभकामनाएं दीजिए। दादी को क्या धुन था, कहां भी बैठा दीजिए, कोई मतलब नहीं, अपने स्व उन्नति में लगी हुई हैं। स्व उन्नति में लगे हुए होने के कारण दादी के नजदीक जाइए, दादी के सामने जाइए तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि बाबा दादी के द्वारा दिखाई दे रहा है कि नहीं अनुभव आप लोगों का? तो कहने का मतलब है कि हम तपस्या करेंगे, स्व उन्नति पर अटेंशन देंगे तो शरीर का भान भूलेगा। क्योंकि ये 84 जन्मों से 63 जन्मों का ये दुम है, ये शरीर आत्मा को साथ दिया है, इसको भूलना इजी नहीं है। ज्ञान सुनाना इजी है, 7 दिन का कोर्स करा देंगे, मैं आत्मा हूं, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन हो मैं आत्मा हूं, वो रियलाइजेशन करना, वो गहराई में जाना है। वो चलते फिरते खाते पीते उस स्मृति में रहना है कि नहीं मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। भोजन करते ये शरीर को मैं खिला रहा हूं। आत्मा का भोजन तो ज्ञान है, मुरली है। तो इस तरह की भान होने से हम अपने स्व स्थिति को पावरफुल बना सकते हैं, या दादियां बनाई है और बनाने के धुन में लगी हुई हैं। तो हम लोगों को भी अपनी स्व स्थिति पर इतना अटेंशन देना है, स्व के ऊपर इतना अटेंशन देना है। हमारी अटेंशन इतना है, आज जिनको देख करके बाप दादा दिखाई देता है, उनके नजरों से उनको इतना अटेंशन है, क्या मुझे अपनी स्व स्थिति बनाने में इतना अटेंशन है? इतना हम बाबा को याद करते हैं, इतना योग करते हैं। हर मुरली में रोज रोज बाबा कहता है कि बच्चे 8 घंटा कम से कम याद करो। हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए अपने आप से, हम 8 घंटा याद करते हैं? नहीं करते हैं। सारा दिन शरीर के भान में ही रहते हैं, देह के भान में ही रहते हैं, आत्मा की स्मृति नहीं होती है। क्लास में आ गए, योग में बैठ गए तो आत्म स्मृति में बैठे, उतना से हम डिटैच होंगे नहीं। सारा दिन हमको डिटैच रहना है, शरीर से न्यारे रहना है, शरीर से न्यारे रहने का अभ्यास करना है। धुन सवार हो जाए, नहीं मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। शरीर तो हमारा एक रथ है, सेवा करने का एक साधन है। जैसे मेरे पास गाड़ी है तो गाड़ी मैं नहीं हूं, वो तो एक सेवा का साधन है, कहीं जल्दी जाने का एक साधन है। उसी तरह ये गाड़ी, शरीर रूपी मोटर हमारा एक साधन है। साधक मैं आत्मा हूं, तो सारा दिन इसी स्मृति में रहना है, इसी लगन में। किसी को भी देखें तो आत्मिक दृष्टि से देखें। ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ये मेल नहीं है, ये फीमेल नहीं है, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है।
बाबा ने कहा। तो ये दृष्टि, ये वृत्ति हम पक्का करेंगे तो स्व की उन्नति होगी। न तब हम किसी को कुछ ज्ञान देंगे, एक सेकंड में उसको जादू की तरह लगेगा। बाबा क्या कहते हैं कि ज्ञान में, वाणी में जौहर होना चाहिए। किसी को एक शब्द सुनाओ वो तीर की तरह लगे। कब लगेगा? आज हमारी दादियां, दादी जानकी एक शब्द सुनाती है, दो शब्द बोलती है, लेकिन बहुत विशेष शब्द नहीं बोलती है, सिंपल बोलती है, लेकिन वो दिल को लगता है। ये अंदर से प्रेरणा आती है कि नहीं, दादी जो कह रही है वही कहना है, वही करना है, वही जीवन में धारण करनी है। बाबा हम भी बोलते हैं, दादी बाबा बोलती है, कितना प्यार से बोलती है, जैसे कि उतना प्यार से हमने सुना ही नहीं है, इतना खो जाती है, फिर वो शब्द बाहर आता है। तो उस तरह से हम लोगों का अटेंशन है। इतना अटेंशन कैसे होगा? हमको तपस्या के लिए कहा गया है, तपस्वी वही होता है जो बेहद का वैरागी होता है। इस पुरानी दुनिया से हमको ममत्व मिटाना है। हमने बड़ों को देखा, बाबा को देखा, दादियों को देखा, जरा भी पुरानी दुनिया में, पुरानी चीजों में, कोई भी वस्तु में, चीज में जरा भी आसक्ति नहीं है, उपराम है। तो उसी तरह हम लोग भी प्रवृत्ति में रह करके इतना उपराम होंगे तो स्व पर हमारा अटेंशन रहेगा। हम भौतिक चीजों में बुद्धि लगाएंगे, भौतिक चीजों में लगे रहेंगे, भौतिक चीजों को अपनाने में हम लगे रहेंगे तो स्व की उन्नति नहीं होगी, स्व स्थिति में स्थित नहीं होंगे। बाबा को देखा, बाबा इतना उपराम थे कि बाबा के पास कुछ भी लाइए उनको जरा भी उसे कोई ये नहीं था। एक भाई एक थैली में, उन दिनों में छेदी पैसा होता था, पैसा लेकर के आया, बाबा के सामने खोल दिया गठरी, और गठरी खोल करके दिखाया, बाबा ये लाए हैं। तो बाबा देख करके बोलता है कि क्या बच्चे इतना यज्ञ में नलके खराब हो गए हैं कि इतना वासर तुम लेके आया है? हीरे जौहरात का बिजनेस करने वाला, पैसों से खेलने वाला, हीरे जौहरात का जो बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं? सारा दिन पैसे गिनती करते हैं। लेकिन स्व उन्नति में इतना बाबा तल्लीन हो गया, इतना मगन हो गया, वो भान भूल गया कि ये पैसा है, उसको आसर दिखाई देने लगा। कहने का मेरा भाव है कि ऐसी हमारी वृत्ति हो, ऐसी दृष्टि हो, ऐसी लगन हो, हमारे इस नजरों से कुछ दिखाई न दे। कोई भी स्थूल चीजें, कोई भी भौतिक चीजें वो आकर्षित न करें, देखते हुए भी हम न देखें। हमारी बुद्धि जाती है तब तो हम उसमें, हम उस चीज को वो आकर्षण करता है। तो बाबा जरा भी किसी भी चीज में कोई अच्छे अच्छे कुछ बाबा के लिए वस्तु लाते थे। सर्दी का दिन होता था, माउंट में बहुत सर्दी होती थी उन दिनों में, तो कोई बहन, कोई माता बाबा के लिए बहुत सुंदर सा स्वेटर लाया। बाबा हम आपके लिए ये स्वेटर लाए हैं, अपने हाथ से बुना है, याद में बुना है, एक एक सेकंड बाद याद करके ये स्वेटर बनाया है कि नहीं ये बाप दादा को हम पहनाएंगे। बाबा सर्दी बहुत है, आप इसको जरूर स्वीकार करें। बाबा ने क्या कहा? हाँ बच्ची, सर्दी है, बाबा के लिए तुम लाई हो, बाबा स्वीकार करता है। रख लिया, उसको टोली दिया, वो माता गई, दूसरा पार्टी आया
तो बाबा ने कहा बच्चे ठंडी बहुत पड़ रही है, ये स्वेटर बहुत गर्म है, बहुत अच्छा है, ये बाबा आपको गिफ्ट देता है, ये पहनो। देखो, माता ने बाबा के लिए दिया, बाबा ने 1 सेकंड में उसको दान कर दिया, नहीं अपने लिए नहीं रखा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छी चीज होती है कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए है, मैं यूज करूंगा, हमारे लिए है, हमको ये चाहिए। चाहिए शब्द बाबा के डिक्शनरी में नहीं था, नहीं, ये बच्चों के लिए है। कोई अच्छी चीज आता था, बाबा बच्चों को याद करता था, ये बच्चों को भेज दो, बच्चों को दे दो, बच्चे यूज करें। उन दिनों में नया मकान बना था बाबा पांडव भवन में, बाबा को बच्चे रिक्वेस्ट करते थे, दादियां रिक्वेस्ट करती थी, बाबा पुराने मकान में आप हो, नए मकान में चलो। बाबा क्या जवाब देते थे, नहीं बच्चे, शिव बाबा पुरानी झोपड़ी में आया है, पुराने मकान में आया है, तो बाबा भी पुराने मकान में रहेगा, नए मकान में नहीं जाएगा। क्या त्याग है, क्या वैराग वृत्ति है। उन दिनों में बारिश बहुत होती थी, 150 इंच बारिश माउंट आबू में होता था, 125 इंच बारिश होता था। पुराना मकान टपकता था, पानी बहता था, बाबा चारपाई पर छाता लगा करके बैठा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन अपना रूम चेंज नहीं किया। कितनी त्याग है। हम लोगों को इतना त्याग है, थोड़ी सी कोई चीज की कमी हो जाए, थोड़ी सी कोई बात हो जाए, मूड ऑफ हो जाएगा। हमारे लिए तो है ही नहीं है, दूसरों के लिए है, दूसरों को ही ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा है कि हमको कम से कम यज्ञ का हमारे ऊपर इतना खर्च तो नहीं हो रहा है। सोचे तो इतना हमको बेहद का वैराग्य होगा तो ही हमारा योग बाबा से होगा। हम लोग बाबा को या जो बड़े आते हैं, बड़े मिलते हैं, बड़ों के साथ सामने हम जाते हैं तो एक ही शिकायत करते हैं, योग नहीं लगता है, योग कैसे करें। सुबह उठते हैं तो नींद आती है, एक ही शिकायत होती है। कैसे योग लगेगा। सुबह उठते हैं, कौन सामने खड़ा है, किससे योग कर रहे हैं, क्या प्राप्ति हो रही है, जरा सोचे तो सही। क्या प्राप्ति हो रही है। दुनिया भगवान को याद कर रही है कि कहीं से उनकी दृष्टि मिले, और बाबा यहां पालना दे रहा है, गारंटी कर रहा है, वायदा कर रहा है, नहीं बच्चे हम आपको वायदा करता हूं, हम आपको नई दुनिया में ले जाएंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे। आज के मुरली में था कि नहीं, संडे के मुरली में था कि नहीं, अव्यक्त मुरली में। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और हमको भगवान वायदा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, और फिर भी हमारा योग नहीं लगता है। और जिनको प्राप्ति नहीं है, जिनको कुछ मिला नहीं है, वो धुन में लगे हुए हैं कि नहीं धुन में रहेंगे तो भगवान का दीदार हो जाएगा, कहीं से साक्षात्कार हो जाएगा, कहीं से कुछ मिल जाएगा। तो हम लोगों को नशा नहीं चढ़ रहा है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, साधारण जीवन जी रहे हैं। अरे इससे प्राप्ति क्या है। दुनिया में हम देखते हैं लौकिक कमाई में लोग कितना व्यस्त रहते हैं, कितना अटेंशन देते हैं, कितनी जवाबदारी से वो ध्यान से कमाई करते हैं। हमारा जो तपस्या है, हमारी जो कमाई है, वो एक जन्म के लिए नहीं है, वो तो लौकिक कमाई एक जन्म का है, वो भी गारंटी नहीं है कि पूरी जन्म हमको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी हम कमाई कर रहे हैं, अभी अभी शरीर छोड़ दें तो सारा धन यहीं रहेगा, हम साथ एक पैसा भी नहीं ले जाएंगे। और हम जो तपस्या कर रहे हैं, स्व उन्नति कर रहे हैं, वो हमारा साथ जाने वाला है। हम छोड़ें तो भी नहीं वो यहाँ रहेगा, वो हमारे साथ ही जाने वाला है।
और वो 21 जन्मों के लिए है। हम सब 21 जन्मों के लिए बाबा हमको बादशाही दे रहा है ना, रजाई दे रहा है ना। तो 21 जन्मों की हम कमाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को कितना अटेंशन देना चाहिए? क्या इतना अटेंशन हमारी है? हम अपने आप से पूछें, बातें करें। बाबा इतना हमको लिफ्ट दे रहा है, इतना गिफ्ट दे रहा है, इतना मदद कर रहा है। आज भी कहा कि नहीं, हम आपको संपन्न बना करके ले जाएंगे ही। तो भगवान इतना हमको मदद कर रहा है, बाबा हमको इतना मदद कर रहा है, तो हम इतना अटेंशन अपने ऊपर दे रहे हैं या और बातों में लगे हुए हैं, और चीजों में लगे हुए हैं, और चीजों को देखने में, और बातों को सुनने में लगे हुए हैं? हम अपने आप से पूछें, क्या हम बाबा के बने इसीलिए बने हैं? क्या हम यहाँ आए हैं इसीलिए आए हैं? हमने तो देखा दुनिया में, किसी को साक्षात्कार हो जाता था, दीवाने हो जाते थे, उनका आज भी यादगार है। और हम घंटों बाबा से बातें किए हैं, घंटों बाबा की पालना लिए हैं, घंटों बाबा ने हमको शक्तियों से भरपूर किया है, प्रेम से भरपूर किया है। कहाँ है वो? जिनको प्राप्ति नहीं है उनको नशा है, और जिनको प्राप्ति है उनका नशा कहाँ गया? कहाँ गया वो पावर? कहाँ गई वो शक्ति? तो वो स्मृति में लाना है। वाह मेरा भाग्य, वाह हमने डायरेक्ट बाबा से बात किया, बाबा हमारे पालना दे रहा है, हम कितना भाग्यशाली हैं। हम उस रुद्र यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं। एक तरफ तो हम गायन है, एक तरफ वो कहते हैं कि 36 प्रकार का भोजन मिलेगा सतयुग में, देवताओं को 36 प्रकार का भोजन मिलता है, और वो देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, जो हम तीनों टाइम ब्रह्मा भोजन करते हैं। इतना हमको कदर है, इतना हम बाबा के शुक्रिया अदा करते हैं कि बाबा वाह मेरा भाग्य, वाह कहाँ बैठाया है, क्या भोजन करा रहा है, क्या खिला रहा है। इतना हमको नशा है, क्या प्राप्ति हो रही है। हम अपने भाग्य को देखें। और इतना हम तपस्या करते हैं, और बातों में लगे हैं, और ध्यान हमारा इधर उधर जा रहा है। क्यों? हम अपने आप से पूछें। जब तक अपने आप से हम बातें नहीं करेंगे, तब तक अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी। हम अपने से बातें करते रहें, मुझे मिला क्या है, कौन मिला है, क्या दे रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है। हमको बाबा क्या से क्या बनाना चाहता है, बाबा की हमारे ऊपर कौन कौन सी उम्मीदें हैं, क्या उस उम्मीदों को मैं पूरा कर रहा हूं? अपने आप से बातें करें। बाबा हमको किस रूप में देख रहा है? बाबा हमेशा देखता है कि नहीं, यही हमारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, यही स्वर्ग के स्थापना करने वाले हैं। स्वर्ग का स्थापना करने के लिए, दुनिया बदलने के लिए बाबा ने किसको चुना है? साधारण भोली भाली माताओं को चुना है, बुजुर्ग भाइयों को चुना है, जिनका बात उनके बच्चे नहीं मानते हैं। अगर घर में कुछ बच्चों के सामने कुछ बात कहो तो कहेंगे मम्मी बुजुर्ग हो गई है, तुम्हारी बात अच्छी है, तुम अपने पास रखो, तुम खाना खाओ, अपने बाबा को याद करो, यही कहेंगे। और उस माताओं को, उनको बाबा ने निमित्त बनाया है कि नहीं, सतयुगी दुनिया को स्थापन करने के लिए आप ही हमारे बड़े से बड़े साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, बड़े से बड़े हो। कितना बाबा हम लोगों को, हमारे ऊपर रहम किया है। हम कब उसकी शुक्रिया अदा करेंगे, कब वो रिटर्न करेंगे, कब उसकी उम्मीदों को हम पूरा करेंगे? तो इसलिए हम अपने आप को इतना तपस्या में,
लक्की हो, नया साल यहाँ मनाए हो, शुरू किए हैं, और जनवरी मास वरदानों के मास, वरदानी मास यहाँ से शुरू हुआ है। तो हम इतना वरदानों से भर लें अपने आप को, अपने झोली को, कि कहाँ भी रहें ये हमारा संस्कार बन जाए। कहते हैं ना कि ये मेरा संस्कार है, क्या कहें, जोर से बोलने का संस्कार है, गुस्सा करने का संस्कार है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, मैं चाहता नहीं हूं लेकिन ये मेरा संस्कार है। ये दूसरों की प्रॉपर्टी। हम देवता थे, सतयुग में आए तो देवता थे ना, देवताएं गुस्सा करते थे क्या? जोर से बोलते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, अनुमान लगाते थे? नहीं लगाते थे। तो ये रावण की प्रॉपर्टी लेकर के हम अपना प्रॉपर्टी बना करके बैठे हैं। मेरा संस्कार है, मेरी दैवी संस्कार जो ओरिजिनल था वो कहाँ गया? कभी हम सोचते हैं? ये सोचना है, और ये तभी ये रियलाइज करेंगे जब हम बाबा को बहुत प्यार से शुक्रिया अदा करें। बाबा आपको कैसे मैं थैंक्स दूं, कितना शुक्रिया अदा करूं, मुझे कहां से कहां लाए हो, क्या से क्या बना रहे हो। दुनिया में बहुत लाखपति, करोड़पति, बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन बाबा के घर में कौन आए हैं? भगवान से मिलने कौन आए हैं? साधारण बाबा के बच्चे आए हैं। तो इतना नशा रहता है कि हम साधारण होते हुए भी बाबा को पहचान तो लिया, लेकिन पहचान करके किया क्या? बाबा के बन करके किया क्या? हम इतना अधिकारी बने, बाबा जो चाहता है वो वर्षा हमने प्राप्त की, वो बाबा की आस को हमने पूरा किया। कब करेंगे? बाबा की आस को पूरा करने के लिए हम सब सतयुग में चल करके पूरा करेंगे, वहां बाबा होगा? बाबा हम बच्चों के लिए कितना निर्माण हो करके सारा खानिया, सारा चीज हमारे लिए खोल कर रखा है। बच्चे आपको जितना चाहिए, जो चाहिए लो। सुबह से शाम तक बाबा गिनती करके देता है, नहीं बच्चे इतना याद किया है तो इतना ही आपका ये है, नहीं, जितना चाहिए उतना लें। लेकिन हम बाबा के भोले भाले बच्चे, कितना भोले हैं, इनोसेंट हैं, थोड़ी सी प्राप्ति हो जाती है, खुश हो जाते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि हमारे बच्चे इतने भोले हैं, 2 मुट्ठी हीरा ले लेते हैं और कहते हैं कि हम तो हीरे, हमारे दोनों मुट्ठी में हीरा है। अरे बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा है। बच्चे तुम इस खान के मालिक हो, जितना चाहो उतना लो और बांटो, और हम थोड़ी सी हीरा लेकर के हम खुश हो रहे हैं। हमको बाबा कहाँ ले जा रहा है, कौन सी दुनिया में ले जा रहा है, थोड़ा हम विचार तो करें, ख्याल तो करें। उसके लिए मैं तैयारी क्या कर रहा हूं, उसके लिए हम स्व उन्नति पर कितना हमारा अटेंशन है। वरदानी मास चल रहा है, मुरली सुनाने के बाद भी रोज रोज वरदान सुनाया जाता है, और विशेष अटेंशन दिलाई जाती है कि नहीं ये जनवरी मास में खास इसके ऊपर अटेंशन देना है। तो क्या हम बच्चों को इतना अटेंशन है उसके ऊपर? नहीं, हमको अटेंशन देना है। ये अंत के समय ये काम आएगा, याद आएगा, फिर हम लोग पछताएंगे, अरे जब मिल रहा था तो हमने लिया नहीं, और बातों में लगे रहे। तो हर सभी बातों से हम किनारा करके, नहीं, बाबा ने हमको ये प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाया है, मेरा भाग्य है रोज भगवान हमको गुड मॉर्निंग करने आता है। दुनिया में लोग भगवान को पाने के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, दर्शन हो जाए, और हम बच्चों को दर्शन करने के लिए भगवान आता है। कितना लक्की हैं
कि इतना नशा चढ़ता है? बाबा ने कहा है कि नहीं कि हम रोज बच्चों को गुड मॉर्निंग करने आता हूं? तो इसलिए इतना हम नशे में रहें। अरे आंख खुलते कौन मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है, इस प्राप्ति में हम खोए रहें। देखो हमारी बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं, कहीं वृत्ति जाएगी नहीं। और अपने अंदर में इतनी शक्ति भर लें जो हम किसी को दो महावाक्य, दो ईश्वरीय ज्ञान रतन सुनाएं, उसको छाप पड़ जाए। आज हजारों में लाखों में सेवा होती है, लेकिन बाबा क्या कहता है? बच्चे बारिश क्वालिटी तैयार करो। आज हमारी दादियां बाहर निकली, सेवा पर निकली, तो बारिश क्वालिटी तैयार किया, बारिश बच्चों को निकाला। क्यों? उनके अंदर कूट कूट करके बाबा ने भरा था, तपस्या कराई थी। वो जहां जाते थे, जिसको दृष्टि देते थे, जिसको दो महावाक्य सुनाते थे, वो बाबा का बन जाता था। और आज भी दादियों के नजदीक आकर के बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, वो भूलते नहीं हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो और कुछ नहीं पूछेंगे, दादी जी कैसे हैं, दादी जी ठीक हैं। एक सेकंड का मिलन यादगार बन जाता है, उनके मानस पटल पर वो छाप पड़ जाती है। क्या हम लोग किसी से मिलते हैं तो इतना छाप डालते हैं? हमारा प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है तो क्यों? क्या कारण है? यही कारण है कि हम इतने लौ में लीन नहीं हैं। हम इतना बाबा को प्यार से याद नहीं कर रहे हैं। हम सारा दिन, हमारी अटेंशन स्व के ऊपर नहीं है। हम अगर स्व के ऊपर अटेंशन दें तो बाबा केवल दादियों से प्रत्यक्ष हो, ये बाबा ने मुरली में नहीं कहा ना। बाबा की आस है कि छोटा बच्चा भी हमारा साक्षात्कार उससे हो। कब होगा? जब हम इतना लगन में मगन रहेंगे, इतना लौ में लीन रहेंगे, ऐसी तपस्या करेंगे, तब होगा ना। तो हम लोगों को इस तरह से इतनी तपस्या करना है और इस आंखों से कुछ दिखाई न दे। संकल्प करें, हुआ पड़ा है। संडे को मुरली में था, हमारी यादगार से मंदिरों में, हमारी यादगार के पास लोग खड़े होते हैं मूर्ति के सामने और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमारे पास वो आते हैं तो उनकी आस पूरी होती है। सोचें, कब हम इन भक्तों को, कब हम इनको, हम कब इनकी आस पूरी करेंगे? पहले हम सब तृप्त हों तब तो इतना हम सब अटेंशन रखें, एक एक सेकंड की वैल्यू दें, एक एक बाबा की ईश्वरीय महावाक्य को रतन समझ करके अपने जीवन में धारण करें। अरे मेरा अहो भाग्य, भगवान ने मुझे, मेरे लिए आकर के ये महावाक्य दे रहे हैं, ये महामंत्र मेरे लिए है। इतना हमको कदर हो, इतना कदर समझ करके अपने जीवन में धारण करें। देखो, जो बाबा चाहता है वो हम करके दिखाएंगे। चलते चलते छोटी मोटी बातें हो जाती है, हम उसी में उलझे रहते हैं। कल क्या होगा उसके चिंता में रहते हैं। अरे विश्व को परिवर्तन करने वालों को कल क्या होगा, वो तो दुनिया परिवर्तन होने वाली है। मान लीजिए बाबा ने कहा मुरली में, बच्चे मैं विश्व के क्या हूं? सुप्रीम सर्जन हूं। बाबा सुप्रीम सर्जन है ना, आया है बच्चों की सर्जरी करने के लिए ना। अगर मान लो जो हमको कोई बीमारी हो गया, कोई बीमारी है, तो उसकी हमको चिंता करनी है? चिंता बाबा को है, सुप्रीम सर्जन को है। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आज आपने फिक्स कर दिया कि कल सुबह से शाम तक हमको 4 सर्जरी करनी है। रात को आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो सुबह किसको
ट्रीटमेंट देंगे, किसको ये करेंगे, 4 जो फिक्स किए हैं वो पेशेंट की 4 की सर्जरी करेंगे या बच्चों की करेंगे? अपने बच्चों का करेंगे ना, बच्चों को ध्यान देंगे ना। तो जब सुप्रीम सर्जन विश्व की सर्जरी करने के लिए आया है, अगर मुझे कोई तकलीफ है तो उसको अटेंशन, वो अटेंशन देगा या मैं अटेंशन दूंगा? घर में छोटा बच्चा अगर बीमार है, उसको फीवर है, तो कौन ध्यान देता है? माँ ध्यान देती है। वो तो फीवर में सोया हुआ है, लेकिन माँ जाग करके उसको पट्टी दे रही है, उसको टैबलेट खिला रही है, उसका ध्यान रख रही है। तो लौकिक माँ बाप अपने बच्चे का इतना अटेंशन रखते हैं, ध्यान देते हैं, तो क्या परलौकिक बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को इतना अटेंशन नहीं दे रहा है, नहीं देगा? किस बात की हमको चिंता है? क्यों चिंता में लगे हैं? क्यों चिंता में हम पड़े हैं? सोचे। एक ही काम है, बस मुझे बाबा को याद करके अपने जीवन को संपन्न बनाना, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड सफल करना। एक ही काम है और कुछ काम नहीं है। क्यों क्यों इतना अटेंशन देना है? क्योंकि प्राप्ति क्या हो रही है? 21 जन्मों के लिए प्राप्ति हो रही है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पूर्वज हो, अंत के समय थोड़ा भी उथल पाथल होगा, विनाश शुरू होगा, सारी आत्माएं आपके पास आएगी भिखारी बन करके, मुझे शांति दो। इतना हम सब तपस्या करके बाबा से शांति इकट्ठा कर रहे हैं, इतना हम सुख इकट्ठा कर रहे हैं कि अंत में जब सभी आत्माएं आएगी तो हम उनको सुख का, शांति का, पवित्रता का दान देंगे। इतना हम लोगों को, कोई साधारण हम नहीं है, हम लोगों को इतना अटेंशन देना, सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन दे करके हर, तभी तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे हर कदम में पदम है। कब पदम होगा? जब हम इतना बाबा की याद में, अटेंशन में एक एक कदम रखेंगे, तब तो पदमों की कमाई होगी। पद्मों की कमाई करने वालों को कैसे है? नशा नहीं है, उमंग नहीं है। जिनको नहीं कुछ मिला है वो झूम रहे हैं। महात्मा जी गेरुआ वस्त्र पहन करके देखिए, दूर से आ रहे हैं तो मीलों से दिखाई देगा स्वामी जी आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमार जी जो भगवान से बातें कर रहे हैं, कदम कदम श्रीमत पर चल रहे हैं, नशा नहीं चढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इतना हम उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अरे वाह मेरा भाग्य, वाह कौन मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है, इतना हम सब अटेंशन दें, स्व के ऊपर इतना अटेंशन दें। हमारे बाबा, हमारी मम्मा सब इतना अटेंशन उन्होंने दिया। ऐसा नहीं गिफ्ट उनको मिल गया। ब्रह्मा बाबा को ऐसे नहीं कि बाबा ने उनको शरीर में प्रवेश किया और उनको गिफ्ट दे दिया। बाबा ने भी मेहनत किया, रात रात जाग करके तपस्या किया। मुरली में आता है बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो शिव बाबा आकर के मुरली लिखवाता है, चलो बच्चे बोलेगा नहीं, मुरली लिख दो, और वो मुरली दूसरे पढ़ करके सुनाते थे। एक बार की बात है, एक भाई पांडव भवन में पहरा दे रहा था। रात को 2 बजे उसको ख्याल आया कि बाबा क्या करते हैं, चलो मैं देखूं। तो बाबा के खिड़की के पास आकर के खड़ा हो गया। बाबा योग कर रहे थे 2 बजे उठ करके। तो बाबा को वाइब्रेशन आया कि कोई खड़ा है। तो बाबा ने पूछा बच्चे कुछ चाहिए क्या? तो भाई बोलता है कि नहीं बाबा हम तो पहरा दे रहे हैं। तो बाबा ने जवाब दिया कि जो विश्व को पहरा दे रहा है उसको पहरा आप क्या दोगे बच्चे? तो कहने का मेरा भाव है कि बाबा ने, मम्मा ने इतना अटेंशन दिया
तो हम लोगों को कितना अटेंशन देना है, हमारे सुनाने का भाव ये। तो ये जनवरी मास जो तपस्या का मास है, वरदानों का मास है, हम थोड़ी तपस्या करेंगे बाबा झोली भर देता है। तो हम क्यों ना इतना हम तपस्या करें, इतना योग करें, इतना अटेंशन रखें अपने ऊपर कि बस जनवरी में हम फरिश्ता बन जाएं, जनवरी मास में हम मालो माल हो जाएं, जो 21 जन्मों तक वो कभी खूटे नहीं। आज किसी को कुछ ये लग जाता है कि इस बिजनेस में मुझे बहुत प्रॉफिट होगी, वो फटाफट वही बिजनेस शुरू कर देता है। और हम लोगों को बाबा बार बार अटेंशन दिला रहा है, अटेंशन खिंचवा रहा है कि नहीं बच्चे, ये तपस्या तुम्हारी साधारण नहीं है। ये तपस्या तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, इस तपस्या से सारे वायुमंडल शुद्ध हो रहे हैं, प्रकृति को मदद मिल रही है। क्या हम लोग, वो प्रकृति आज दुखी है, अशांत है, हम लोगों को ख्याल चलता है, हे पूर्वज, ख्याल चलता है कि नहीं मुझे प्रकृति को मदद करनी है, ये ख्याल चलता है। ये हम तपस्या जो सुबह अमृत वेले उठ करके कर रहे हैं, सारे विश्व को फैल रहा है। ये तपस्या से, ये पहले 20 साल पहले ये क्या था, शांतिवन भुट्टों की अड्डा था, डर लगता था, शाम को 6 बजे इधर से कोई क्रॉस नहीं करता था, सुनसान था। आज 24 घंटा तपस्या करने से ये शांतिवन तपस्या के कुटिया बन गई है। जो आता है कहता है कि यही स्वर्ग है, सभी जगह शांति ही शांति है। तो जब इतने ऐसे स्थान को तपस्या से हम इतना ये कर सकते हैं, तो क्या अपने घर में हम तपस्या करेंगे तो घर को आश्रम नहीं बना सकते हैं? घर में हम शांति नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। इच्छा रहती है कि नहीं परिवार संबंधी हमारे रिश्तेदार बाबा के बने, हमारे साथ चलें। अरे कैसे चलेंगे? हमारे में परिवर्तन देखेंगे तब चलेंगे ना। तो इतना हम लोगों को स्व पर अटेंशन देना है, इतना तपस्या करना है कि हम जहां जाएं, जिधर से गुजरें, लोगों को वाइब्रेशन मिले। आज दादियों के पास जाते हैं, उनसे कुछ नहीं, वो हम चाहते हैं कि कुछ नहीं बोले, इनके नजदीक रहें, देखो कितना वाइब्रेशन मिलता है। उनके मकान, उनके जहां रहती हैं, वहां जा करके आप देखिए कि वहां का वाइब्रेशन कितना पावरफुल है। तो क्या उन्होंने अपने स्थान को इतना तपस्या करके पावरफुल बनाया है? बाबा ने केवल उन्हीं को मदद दे रहा है। बाबा तो चाहता है कि हर घर आश्रम बन जाए, यही बाबा की आशा है ना। तो कब हम घर घर को आश्रम बनाएंगे? तपस्या करेंगे तब ना। तो इतना हमको अटेंशन दे करके हमको तपस्या करना है, इतना बाबा के लौ में लीन रहना है, इतना भरपूर रहना है कि जिसके ऊपर हम दृष्टि दें, जिसको दृष्टि दें, वो बाबा का बन जाए। कब बनेगा? बाबा ने कब से कहा है, बच्चे तुम्हारे आंखों में इतनी पावर हो, कैसे भी वृत्ति वाला कोई भी आए उसका वृत्ति चेंज हो जाए। बाबा ने कहा है कि नहीं कहा? लोग कैसे भी वृत्ति लेकर के आए, कुछ भी संकल्प करके आए, उनका संकल्प चेंज हो जाए, कैसे होगा? तो इतना हम लोगों को लगन चाहिए, इतना उमंग चाहिए, अपने आप में इतना ये होनी चाहिए कि नहीं मैं साधारण नहीं हूं, मैं परमात्मा का चुना हुआ रतन हूं। भगवान के चुने हुए रतन कोई साधारण हो सकते हैं? इतना हम लौ में, बाबा की यादों में खो जाएं, कुछ चीज दिखाई न दे, स्थूल चीज में बुद्धि न जाए, सदा उपराम, सदा ये रहें,
डिटैच रहें। देखो आपसे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि नहीं, आपसे लोगों को वाइब्रेशन मिलती है कि नहीं, लेकिन इतना अटेंशन रखना पड़ेगा। और यही थोड़ी सी घड़ियां है, बहुत दिन परिवर्तन में अब नहीं रह गया है। संगम का समय बहुत दिन नहीं है, रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। ये यादगार रहेगा, याद आएगा, अरे हम बाबा से मिलने गए थे, मधुबन गए थे और वहां जा करके हमने क्या किया, बाबा से मिल करके हमने क्या किया, क्या पाया, इतना हमने तपस्या किया कि भरपूर हो जाए। ये दिन याद आएंगे। इसलिए हम तो कहेंगे कि नहीं, जो बीत गया, बाबा बहुत हल्का कर देता है बच्चों को, बच्चे भारी ना हो जाएं, तो बाबा कहता है कि जो बीत गया उसको बिंदी लगा दो, अब से धून लगा दो, अब से बस उस मौलाई मस्ती में मस्त हो जा, एक बाबा के सिवा और कुछ दिखाई न दे। इतना अटेंशन देना है, हम ही लोगों को बनना है, और कोई बनने वाला नहीं है। हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी होती थी, मुरली चलाते चलाते उनको कोई पॉइंट ऐसा आ जाता था तो बाबा को कहती थी, बाबा हमारे जैसे बच्चे ढूंढ करके दिखाओ। तो ये निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे बैठे हैं, ऐसा बच्चे दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे, बड़े बड़े धनवान मिलेंगे, लेकिन इस तरह के ऐसे बच्चे भगवान को नहीं मिलेंगे। तो वाह मेरा भाग्य, वाह मैं कितना अच्छे हूं कि हम बाबा के बन गए। तो बन करके किया क्या, ये थोड़ा अपने आप से पूछें और देखें, यहां से तपस्या का लहर शुरू होगा। ओम शांति। थैंक यू।